हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज बच्चे के लिए ग्लव्स बनाने जा रही हूँ। बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी, जिसमें जो है ये वाली वूल मैंने ली है, बहुत ही बेबी सॉफ्ट वूल है। आप देख सकते हैं, वर्धमान की वूल है, बहुत ही प्यारी सी वूल है, जिससे मैं ग्लव्स बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने जो है 10 नंबर की सिलाई को लिया है। आप अपने हिसाब से सिलाई को ले लीजिएगा, क्योंकि आपकी अगर वूल मोटी होगी तो मोटी सिलाइयाँ चलेंगी उस पर। अगर वूल बारीक होगी तो 11 नंबर की 10 नंबर की सिलाइयाँ चल सकती हैं। देखिए ये नॉर्मल वूल है, और अगर आप इसको इस तरह से करके देखेंगे ऐसे, तो 4 प्लाई की वूल है ये। देखिए 3 प्लाई की वूल है, सॉरी 3 धागे हैं इसमें, तो 3 प्लाई की वूल है, वर्धमान की वूल है। 10 नंबर की सिलाई इसमें यूज करूंगी। तो सबसे पहले मैंने सिंपल तरीके से सिंगल धागे से फंदे इसमें डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 32 फंदे मैंने डाले हैं। तो कैसे डाले हैं 32? इसमें 35 फंदे मैं डालूंगी। देखिए 35 या 36 फंदे आप डाल लीजिए। 32 33 34 35 36। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर आप अपनी इच्छा से अनुसार बना सकते हैं कि आपने रिस्ट पे कितना बॉर्डर चाहिए आपको, उतना आप इसमें बना सकते हैं। अगर आप बड़े दस्ताने बनाना चाहते हैं, बड़े ग्लव्स बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप बड़े के लिए बनाना चाहते हैं अडल्ट साइज, तो इसमें आप 50 फंदे ले सकते हैं। बाकी आप अपनी रिस्ट के अनुसार जो है फंदे ले लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, सिखा देती हूँ कैसे आपने फंदे लेने हैं। देखिए जैसे कि मैं मान लीजिए आपने इस तरह से यहाँ से आपने बॉर्डर स्टार्ट करना है, तो आप इस तरह से नापिएगा। इस तरह से नाप लीजिए जितना सेंटीमीटर आपका आए। देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आ रहा है, इस तरह से गोलाई में 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, तो 40 फंदे आप जो है डाल लीजिए। इस तरह से आपने डालना है फंदे। तो यहाँ पे मैं एक सीधा एक उल्टा नॉर्मल बॉर्डर बना रही हूँ। नॉर्मल फंदे मैंने डाले हैं। आप यहाँ पे जैसे डबल बॉर्डर बनता है वैसे भी आप फंदे डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो वैसे आप बॉर्डर बना लीजिए। इसका मैं बॉर्डर बनाऊंगी 2-2.5 इंच के करीब बॉर्डर बना करके। उसके आगे कैसे बनाना है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में जो है ये ग्लव्स बनाने जा रही हूँ मैं। इस तरह से पहले मैं बॉर्डर बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है ये वाला बॉर्डर बनाया है। ये बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे 2 इंच के करीब हमने बॉर्डर बनाया है। 2 इंच के करीब बॉर्डर बना करके देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 सिलाइयाँ यहाँ पे सीधे को और उल्टे की है। और चौथी सिलाई में हमने यहाँ पे देखिए अंगूठा बनाना है। थोड़ा डिफरेंट टाइप से बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फंदे जो है हाफ हाफ करने हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16। अब ये जो 2 फंदे हैं, देखिए अब देखिए हमारे पास 18 फंदों का हाफ बन गया। अब यहाँ से 18वां लेना है, यहाँ से 18वां फंदा लेना है, मतलब कि 17 फंदे हमारे पास यहाँ पे, 17 यहाँ पे। देखिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पे भी 17 फंदे, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने ऐसे बुनना है, धागा अपनी तरफ करना है ऐसे। 2 फंदे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 17 फंदों को सीधा बुनेंगे ऐसे। और उल्टी सिलाई पूरी हम
उल्टी बुन देंगे। अब ये जो फंदा है इसको ऐसे घुमा करके इसको इस तरीके से बुनेंगे हम। 2 फंदे ऐसे, फिर इस फंदे को ऐसे घुमा करके ऐसे बुनेंगे ताकि यहाँ पे होल ना बने, सिर्फ इसलिए हमने ऐसे बुनना है। तो अब हमारे 4 फंदे यहाँ पे बीच में हो गए। तो आप बॉर्डर के बाद भी जैसे मैंने 3 सिलाइयाँ बनाई, यहाँ से भी आप इस अंगूठे को रख सकते हैं, लेकिन मैंने 3 सिलाइयाँ बना ली तो यहाँ पे मैंने अंगूठा अपना स्टार्ट किया है। अब देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे। जाली मतलब कि एक फंदा बढ़ाना है, कैसे भी आप बढ़ा लीजिए। देखिए ये हमारे अब हो गए, हमारे 6 फंदे हो गए। यहाँ पे धागा आगे किया और यहाँ वाले इस साइड वाले भी 17 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उल्टी सिलाई जैसे मैंने आपको बताई वैसे ही बनानी है हमने। उल्टी साइड से फिर से हमारी रो उसी तरीके से आएगी। सीधी साइड से हमने फंदे बढ़ाने हैं, उल्टी साइड से जो जाली वाला फंदा आपने बढ़ाया है उसको उसी तरीके से बुनना है जैसे मैंने बताया। एक बार फिर देख लीजिए। देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे घुमाएंगे और इस तरीके से बुनेंगे ताकि यहाँ पे होल ना बने। तो अब हमारे पास यहाँ पे 6 फंदे हो गए। चाहे आप यहाँ पे इन फंदों को मार्कर भी लगा सकते हैं फंदों में, इस तरह से 6 फंदे हो गए बीच में। बाकी हमारे 17 फंदे जो हैं एज इट इज बुने जाएंगे, जैसे हम बुनते आए हैं वैसे ही बुनने हैं। छोटे बच्चे के लिए ग्लव्स है तो यहाँ पे मैं 10 या 12 फंदे करूँगी, फिर देखूंगी कितना खुला है। ये यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फंदे जो हैं बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। फिर हमने 17 फंदे बुनने हैं। आपने यही बात ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पे कितने फंदे बुने हैं, लास्ट में कितने बुने हैं। फिर आपका कोई भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगी कि कहाँ पे आपने फंदा बढ़ाना है। यहाँ पे आप गिन के फंदे बुनेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी आपको बनाने में। देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17। यहाँ पे भी पता चलता रहेगा कि कहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया है। फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप अलग से फंदा बढ़ा सकते हैं। ऐसे भी कोई बात नहीं, ऐसे भी वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पे बीच वाले जो फंदे हैं उनको हम इस तरीके से बुनेंगे। यहाँ पे फंदा हमने बढ़ाया था, देखिए यहाँ पे 17 फंदे बचेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17। यहाँ पे भी हमने इस तरीके से फंदा बढ़ा लिया जैसे दूसरी तरफ बढ़ाया। फंदा आप कहीं कैसे भी बढ़ा सकते हैं, मतलब हमारा फंदा बढ़ने से है। किसी भी तरीके से आप फंदे को बढ़ा सकते हैं। जब हमारे अंगूठे के फंदे जो हैं पूरे हो जाएंगे फिर उनको कैसे बुनना है, आगे कैसे बुनना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसी तरह आप बड़ा साइज का भी बना सकते हैं, अगर इससे छोटा साइज बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं उसको भी। तो बस ये बॉर्डर जो है आपने ध्यान रखना है, बॉर्डर आपने अपनी रिस्ट के अनुसार लेना है। बॉर्डर के फंदे इसी से आपका बड़ा और छोटा दस्ताना जो है हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया था, ये आ गया। ये हमने फंदा बढ़ाया था
इस तरह से इसको हम ऐसे बुन देंगे। बीच में 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये बढ़ाया हुआ फंदा है, इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लीजिए, ढीला हो जाएगा। 8 फंदे हुए हैं। अभी 12 फंदे मुझे लगता है काफ़ी होंगे। 12 फंदे बनाने तक मैं ऐसे ही इसको बुनते हुए जाऊंगी। जब बीच में हमारे 12 फंदे हो जाएंगे, 10 या 12 फंदे आप कर लीजिए। मैं 10 फंदे बना के पहले देखती हूँ कितना हमारा ये आएगा, क्योंकि छोटे बच्चे का ग्लव्स है, ज़्यादा खुला भी नहीं बनाऊंगी। और इसमें 8 फंदे हो गए हैं, 2 फंदे हम और बढ़ाएंगे। कि यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है, तो किसी भी तरीके से आप फंदा बढ़ा सकते हैं। ऐसे 1 फंदा बढ़ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे बढ़ा लीजिए। 10 फंदे हो गए हमारे। अब ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हमने पूरा इसको उल्टा बुनना है। तो अब दिखा देती हूँ आपको 10 फंदों से हमारा अंगूठे की चौड़ाई कितनी बनेगी। थोड़ा उसके सेंटर में जाऊंगी, 5 फंदे इधर 5 फंदे उधर, फिर देखती हूँ कितना बनता है अंगूठा, आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया था, ये वाला फंदा बढ़ाया था। इसको इस तरीके से बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये 5 फंदे ये हैं और 5 फंदे ये हैं। तो ऐसे आप करके देख लीजिए कि अंगूठा आपका, आपके बच्चे का इतना चौड़ा होगा, सिर्फ इतना चौड़ा जो है बच्चे का अंगूठा होगा। तो मुझे लगता है 2 फंदे मुझे और बढ़ाने चाहिए, तो 2 फंदे मैं और बढ़ाऊंगी, मतलब कि 12 फंदे होने तक मैं इसे बढ़ाऊंगी। इसको इस तरह से बुनूंगी ऐसे, और 17 फंदे और बुनूंगी। तो एक सिलाई में मैं 2 फंदे और बढ़ा के फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमने कैसे बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने इसको, इसमें यहाँ पे 17 फंदे बुन लिए। अब मेरे पास जहाँ पे बीच में जो है 12 फंदे हैं, देखिए 2 4 6 8 10 12। अब इन 12 फंदों को मैं बुनूंगी इस तरह से। अब लास्ट वाले जो 17 फंदे हैं उनको भी हम छोड़ देंगे, दूसरी साइड को भी छोड़ देंगे। यहाँ तक 12 फंदे हमने बुन लिए, 2 4 6 8 10 12। अब इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको बनाएंगे 12 फंदे हमने बुनने हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11 12। फिर इन फंदों को भी छोड़ देंगे, इन्हीं फंदों को अब हमने बुनना है। फिर से वापस इन्हीं फंदों को बुनेंगे। अब यहाँ पे आपने अपने बच्चे के लिए बुन रहे हैं तो उसके अंगूठे को, जिसके लिए भी आप बुन रहे हैं उसके अंगूठे को नाप के इसकी लंबाई बनानी है। इस तरह से मैं छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ तो थोड़ी सी लंबाई रखूंगी, ज़्यादा नहीं रखूंगी।
अब आप चाहें तो यहाँ पे अंगूठे को खुला भी रख सकती हैं, मतलब कि हाफ भी कर सकती हैं। आप चाहें तो अंगूठा फुल भी बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसे फुल ही बनाऊंगी। ऊपर से सारे फंदों को बंद कर दूंगी तो बंद अंगूठा बन जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से खुला भी रख सकती हैं। यहाँ पे बॉर्डर बना लीजिए एक सीधे और एक उल्टे का, तो आपका अंगूठा जो है खुला रहेगा। तो उसको दूसरी साइड दूसरी तरह से आप बंद कर दीजिए, एक एक फंदा करते हुए। इस तरह से मैंने बना लिया। अब देखिए इसमें जो है धागे को कट करके सुई में डाल लेती हूँ। इस तरह से इसको बना लिया। अब इन 12 फंदों को सिलाई में से निकाल देंगे, क्योंकि धागा हमारा इस तरफ है, हमने यहाँ से इन फंदों को लेना है। इस तरह से इस तरह से ले लिया इनको, ऐसे इस तरह से ले लिया। अब इस अंगूठे को यहाँ से हम सेल देंगे तो हमारा अंगूठा जो है बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बनाना है। इसी धागे के साथ अंगूठे को सिलेंगे, लेकिन बाद में सिलूंगी। इससे पहले यहाँ पे एक नोट लगा करके पक्का कर देती हूँ, फिर इसी धागे के साथ इसको सिल दूंगी बाद में। पहले पूरा दस्ताना बना लेती हूँ। इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, सुई को निकाल के साइड में रख देंगे। अब हमारे पास ये वाले फंदे बचे हैं, देखिए ये वाले फंदे बचे हैं। अब चाहें तो आप इनको अगर यहाँ से सिलाई करना चाहते हैं तो खुला से इसे बना लीजिए। अगर नहीं तो आप इसको इस तरह से एक फंदा यहाँ से एक जहाँ से लेके एक सिलाई में ले लीजिए, तो दोनों सिलाइयों के साथ ऐसे इसको बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बनाना है। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम आ गए थे, ये वाली साइड हमारी बची हुई थी। यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे फिर से। इन 17 फंदों को हमने इस तरह से बुन लेना है सीधा। अब अंगूठे वाले फंदे हमने छोड़ देने हैं, क्योंकि अंगूठा हमने बंद कर दिया है, उसको हम सेपरेट कर देंगे और यहाँ से उल्टी सिलाई बनाएंगे। देखिए उल्टी सिलाई में हमने 17 फंदे एक साइड के 17 फंदे दूसरी साइड के भी इसको साथ लेके हमने बुनना है। अब इस तरह से ये फंदे बुन लिए। अब ये वाली साइड भी लेंगे और इनको इस तरह से देखिए बुन देंगे ऐसे। अब इन 34 स्टिचेस को हमने थोड़ा सा बुन देना है। आपने ये वहां तक बुनना है इसको, यहाँ तक आप चाहते हैं कि उंगलियां बच्चे की ऐसे ही मतलब की रहें, क्योंकि उंगलियां हमने बनानी नहीं है, इनको पूरा यहाँ तक इसको कवर करना है उंगलियों को इतना इतना। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर भी बनाना है, तो यहाँ तक थोड़ा सा बुनेंगे, बच्चे के अकॉर्डिंग आप बुनिएगा। तो थोड़ा सा हमने बॉर्डर बनाना है, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कैसे आपने इसको आगे बनाना है। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ क्योंकि बच्चे का ग्लव्स है। तो इसको इन 34 फंदों को लेके हमने ऐसे बुन लेना है। देखिए तो ये तो हमने सिल देना है यहाँ से अंगूठा। तो अब इन 34 फंदों को लेके हमने बनाना है।
आप देखिए फ्रेंड्स, मेन हमारा जो है यहाँ से आपने ध्यान से देखना है। देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको आगे। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसा कोई भी धागा भी रख सकते हैं, इस तरह का कोई थ्रेड आप रख लीजिए। नहीं तो आप जो है, आपको आसान तरीका दिखाती हूँ। इस तरह से आप कोई सिलाई रख लीजिए इस तरह से। अब देखिए आपने कैसे इसको बनाना है। यहाँ पे देखिए ये सिलाई हमने यहाँ पे रख ली, इस फंदे को आपने बना लिया ऐसे, ठीक है। फिर आपने धागे को अपनी तरफ करना है, इसको आपने इस तरीके से इसके ऊपर लाना है धागे को ऐसे। फिर एक फंदा बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ करके इसको फिर से इसके ऊपर से ऐसे लाना है। 3 फंदे हो गए हमारे। देखिए इस तरह से धागा बैक साइड करना है हमने। 3 फंदे हो गए। फिर से हमारा यहाँ पे इस तरह से आएगा। फिर आपका धागा जो है इस तार के ऊपर आएगा, सिलाई की तार के ऊपर। फिर आपने धागे को बैक साइड करना है, ये आपने ध्यान रखना है। धागे को बैक साइड करना है, सीधा फंदा बुन देना है। फिर धागा अपनी तरफ आएगा, सिलाई को इस तरह से करेंगे, धागा बैक साइड जाएगा, इसको ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ आएगा, सिलाई को इस तरह से करेंगे, धागा बैक साइड जाएगा। ऐसे क्या होगा, हमारे यहाँ पे भी फंदे आ जाएंगे। देखिए इस तार पे हमारे फंदे जो हैं आ रहे हैं। तो इस तरह से सिलाई को हम निकालेंगे खींच के, तो सिलाई के ऊपर ये वाले फंदे जो हैं वो सिलाई के ऊपर भी आ जाएंगे ऐसे, इस तरह से। थोड़ा सा टाइट हो गया है मुझसे, ऐसे आप जो है इसको, मतलब कि थोड़ा टाइट नहीं रखना है इसको, थोड़ा सा ढीला ही रखना है, ठीक है ऐसे। फिर ऐसे करेंगे। फिर इसको चाहे आप सिलाई ऐसे रख लीजिए, अगर आप ऐसे बायर रखते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा आपको। इस तरह से बायर को इस तरह से कर लीजिए, थोड़ा सा आप ढीला रखिए यहाँ पे फंदे को, ऐसे करिए और इसको सीधा बुन लीजिए फंदे को। फिर आप ऐसे रखिए, फिर बायर को इस तरह से ना साथ इसके लपेट के रखना है ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो एक साइड के हमारे 17 फंदे हैं उनको ही हमने ऐसे बुनना है, बाकी फंदे हमारे सिंपल बुने जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। देखिए इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं डिफरेंट टाइप से आपको एक यहाँ पे ग्लव्स बना करके दिखाऊंगी। देखिए आसान है वैसे तो, कोई मुश्किल नहीं है इसमें उसको बनाना ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस वायर को ऐसे लेंगे साथ में। आप चाहें तो यहाँ पे कोई थ्रेड भी रख सकते हैं। थ्रेड से क्या होगा, आपको फिर से फंदे उठाने पड़ेंगे, इससे क्या होगा, फंदे नहीं उठाने पड़ेंगे। ऐसे ही हम सिलाई को खींच देंगे तो इसके फंदे जो है सिलाई के ऊपर आ जाएंगे ऐसे, इस तरह से। अब देख लेते हैं कितने हमने बना लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 17 17 फंदे हमने बना लिए। अब बाकी जो 17 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18, ये हमसे एक फंदा ऊपर से आ गया है, तो यहाँ पे 16 फंदे बने हैं। एक फंदा हमने और बनाना है यहाँ पे। देखिए ये हम बाद में निकाल देंगे यहाँ से, तो हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए अब हमने इसको इस तरीके से बुनना है, सीधा और उल्टा। अब जो वायर पर के ऊपर हमारे फंदे हैं उसको नहीं हम बुनेंगे, इसके बाद 2-3 सिलाइयाँ हम बुनेंगे। 2 सिलाइयाँ हम बुन लेते हैं, फिर उसके बाद बॉर्डर बना के इसको बंद कर देंगे। फिर जो वायर वाले फंदे हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्यों यहाँ पे वायर पे लिए हैं और इसको कैसे बनाना है हमने। देखिए ये जो वायर वाले फंदे हैं इसको ऐसे ही रहने देंगे। इन 34 फंदों को हमने सीधा और उल्टा बुनना है। आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए ये वाले जो अंदर वाले फंदे हैं हमारी सिलाई के ऊपर हैं, इनको ही हमने बुनना है।
बाहर वाले फंदों को हमने एज इट इज़ रहने देना है, इनको बिल्कुल भी हमने छेड़ना नहीं है अभी, क्योंकि 2 सिलाइयाँ हमने इन फंदों के ऐसे ही बनानी है, इस तरह से। देखिए ये जो फंदा है हमसे ऐसे ही लिपट गया था, इसको हम निकाल देंगे। तो ये जो फंदे हैं यहाँ पे ही रहेंगे। अब एक सिलाई हमने फिर से यही बनानी है। यहाँ से आप बाद में भी फंदे उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो मैंने इस तरीके से इन्हें वायर पे ले लिया है, एक तार पे ले लिया है। तार वाली नीडल जो होती है हमारी सिलाइयाँ बुनने वाली सर्कुलर नीडल, उन पे ले लिया है इनको। अब देखिए यहाँ से एक सिलाई मैं और बना लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हम 7-8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे इसके बाद। तो लगभग हमारा दस्ताना जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमने थोड़ा सा अलग सा बनाना है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यदि आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए चैनल को। अब देखिए एक फंदा उल्टा एक सीधे का हम बॉर्डर बना देते हैं। 6 सिलाइयाँ, 7 सिलाइयाँ, 8 सिलाइयाँ, आप अपनी इच्छा अनुसार जो है इस बॉर्डर को बना के कंप्लीट कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्लव्स, बच्चे का ग्लव्स है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बॉर्डर इसमें बनाया है। देखिए इतना सा बॉर्डर बनाया है। अब इन सभी फंदों को हमने बंद कर देना है। यहाँ पे इस तरह से उल्टा फंदा बनाया, ऐसे बंद कर दिया, फिर सीधा बनाया, फिर इसको ऐसे बंद कर दिया, फिर इस उल्टा बनाया, फिर इसको ऐसे बंद कर दिया, सीधा बनाएंगे, इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो सारे फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर देना है। बाइंड ऑफ करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसको कैसे बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा सारा दस्ताना हमने यहाँ पे इसको बाइंड ऑफ कर दिया है। ग्लव्स को इसको इस तरह से लंबा धागा कट करके ऐसे कर देंगे। तो लगभग हमारा जो ग्लव्स है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब हमने जो वायर में जो फंदे लिए थे उसको देखिए हमने कैसे बुनना है और क्यों बुनना है, ये आपको बाद में बताऊंगी क्यों बुनना है। पहले इसको बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको इस तरह से सिलाई के ऊपर ले लेना। देखिए कितना आसान हुआ जहाँ से फंदे उठाना। अब इन फंदों को हमने बनाना है। देखिए तो ये है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17। तो 17 फंदे हमने यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करना है। देखिए ऐसे इसको बुनना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक फंदा ये बना लिया, एक फंदा उल्टा, एक सीधा। आप चाहें तो इसे सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर बना करके बनाऊंगी। आप चाहें तो इसे सीधा और उल्टा भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं है कोई आपने ज़रूरी बॉर्डर ही बनाना है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाऊंगी तो मैं
इस तरह से आपने बना लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 17 फंदे और बनाए हैं। देखिए यहाँ तक हम आ गए। इसको हम इस तरह से सिलाई के ऊपर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे देखिए ये हम जहाँ तक हमने बना लिया था बॉर्डर, अब इसको इस तरीके से लेंगे। देखिए सीधा फंदा आ गया। अब यहाँ पे उल्टा फंदा बनाएंगे हम। अब यहाँ पे सीधा फंदा है तो यहाँ पे इसे उल्टा फंदा बनाएंगे हम इस तरीके से। इसको तो अलग से हमने 17 फंदे यहाँ पे बना लेने हैं। उल्टा फंदा बना लिया, धागा बैक साइड करेंगे, एक फंदा सीधा, थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे हम ऐसे। थोड़ा सा टाइट करने के बाद फिर यहाँ पे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये उल्टा बन गया, सीधा बन गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा बैक साइड, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो इन 17 फंदों को भी हमने उसी तरीके से बना लेना है। फर्स्ट रो थोड़ी सी मुश्किल होगी, बाकी हमारा उसी तरीके से बनेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पे फंदे डाले हैं। तो फर्स्ट रो थोड़ी सी इस तरह से आपको बनानी पड़ेगी, तो सेकंड रो से अच्छी तरह से बनने लगेगा आपसे। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, थोड़ा सा बॉर्डर बनाना है, बाकी इसके बाद आपने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा ही बनाना है। इस तरह से उल्टा आ गया। अब दूसरी रो, अब चाहें तो आप स्ट्रेट नीडल भी ले सकते हैं, चाहे आप वायर वाली नीडल ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। इस तरह से आपने इन 34 फंदों को थोड़ा सा बुन लेना है। बॉर्डर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितना आप चाहें बॉर्डर इसमें बना सकते हैं, लेकिन बच्चे का दस्ताना है, थोड़ा छोटा बॉर्डर ही अच्छा लगेगा इसमें। देखिए अब आ गए हम यहाँ पे। इस तरह से इसको आप थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, बस यही आपने कुछ करना है और कुछ नहीं करना। इसको इस तरह से टाइट कर देंगे तो आपका दस्ताना जो है अच्छा बनेगा। यहाँ पे ये जो धागे हैं हमारे, इनको आप इस तरह से अंदर की तरफ कर दीजिए। चाहे आप यहाँ पे एक नोट लगा देंगे तो भी आपका अच्छा बनेगा। इसको अंदर की तरफ कर दीजिए, बाकी आपने एक सीधा और एक उल्टा उस तरीके से ही बनाना है। अब देखिए इसी नीडल से हम बनाएंगे। दो सिलाइयाँ हम और बना लेते हैं इसी बॉर्डर में, इस तरह से।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये वाला हमने इसको इतना बना लिया है। अब इसको हमने यहाँ पे सीधा और उल्टा बुनना है। देखिए थोड़ा सा सीधा और उल्टा बुनेंगे, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बना के आप कंप्लीट कीजिए थोड़ा सा। आप देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इतना बना लिया। देखिए आप देख सकते हैं, इसको हमने इतना बना लिया है। अब यहाँ पे इसके हाफ स्टिचेस करने हैं, मतलब कि 17 इस साइड 17 इस साइड। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 17, और यहाँ पे एक आप मार्कर लगा लीजिए। इस तरीके से मार्कर लगा लिया। अब हमने इसको चाहे आप अंदर की तरफ कर दीजिए, चाहे यहाँ पे एक नोट लगा दीजिए, ताकि जो हमारे ग्लव्स की फिनिशिंग है वो अच्छी आए बस। देखिए यहाँ पे हमने इसको इस तरह से बना लिया। अब इसको फंदे हमने इसमें कटाने हैं, ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक फंदा बुना, 2 का 1 किया, 12 फंदे बुने, 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर मार्कर यहाँ पे लाएंगे, फिर इन 2 फंदों को ऐसे करेंगे सीधा, 2 का 1 करेंगे, फिर 12 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फंदे बुने, फिर 2 का 1 किया और 1 सीधा। अब आप चाहें मार्कर हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 फंदे जहाँ पे घटाए हैं हमने, वो ऑलरेडी पता चलता रहेगा कि हमने कहाँ पे फंदे घटाए हैं। 2 हमने साइड्स पे घटाने हैं, दोनों साइड्स पे, और 2 हमने 1 हमने बीच में घटाना है। जैसे जुराब का पंजा घटाते हैं, सेम उसी तरीके से हमने इन फंदों को घटाना है। अब मार्कर को हटा दीजिए और उल्टी साइड से फंदा घटाना नहीं है, तो उल्टी साइड में पूरा हमने इसको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। इस तरह से हो गया। अब फिर से दूसरी साइड से एक फंदा उतारा, 2 फंदे सीधे किए, 2 का 1 किया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे 2 का 1 किया था, 10 फंदे बुने, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 किया, फिर इन 2 फंदों को ऐसे बनाया, 2 का फिर 1 किया। जैसे हम पंजे को घटाते हैं, जुराब के पंजे को, सेम उसी तरीके से घटाना है। लास्ट के 2 फंदे फिर से 2 का 1 करेंगे और उल्टी साइड से पूरी रो को उल्टा बुनेंगे। ठीक है जी, आपने इस तरह से घटाना है इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में है हम इसको हमने इतना बना लिया। अब हमारे पास 6 फंदे बचे हैं, तो 6 फंदों को पहले तो उल्टी सिलाई में उल्टा बुन लेते हैं। अब सीधी साइड से देखिए, इस फंदे को उतारेंगे, 2 का 1, फिर 2 का 1 और इसको बना देंगे। अब उल्टी साइड आ गई है, उल्टी साइड से इसको हम इस तरह से उतारेंगे, 2 का 1 कर देंगे बीच वाले को। तो अब हमारे पास 3 फंदे रह गए हैं। अब इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे।
चाहे आप सीधा बुन लीजिए, चाहे 3 फंदों का एक बना देंगे हम यहाँ पे, तो हमारा जहाँ पे जल्दी से खत्म हो जाएगा। देखिए इन 3 फंदों को ऐसे बनाएंगे, 2 को उतारा, लास्ट वाले को बुना, इसको इसके बीच में से ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्लव जो है कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से बना है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी जो है पॉकेट बन गई है। अब यहाँ पे इसको बनाना है हमने इस तरीके से, 1 2 3 4 5 बनाए और इसी स्पेस में हमने इसको ऐसे बंद कर देना है। देखिए ऐसे इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर देंगे। मतलब कि आपने एक यहाँ पे बटन लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने जो हो इसको बनाना है। ये मैं इस तरह का बटन लगाऊंगी, इस तरह से आप निकाल के देख लीजिए कि बटन आपका इसके बीच में से ऐसे निकल रहा है आसानी से ऐसे। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक और चेन बना लेती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पांच चेन बनाई। यहाँ से फर्स्ट वाला लूप लिया और यहाँ से फर्स्ट वाला लिया। तो इस तरह से इसको करने के बाद इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। ऐसे ज्वाइंट करने के बाद एक लंबा थ्रेड कट करेंगे हम, इसके साथ इसकी सिलाई करेंगे हम। इस तरह से यहाँ से कट कर दिया और ये हो गया हमारा एक लूप तैयार। यहाँ पे हमने बटन ऐड करना है और इसके साथ इसकी सिलाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से ये वाला दस्ताना यहाँ से सिलना है। यहाँ पे हमने बाइंड ऑफ किया था उंगलियों की तरफ, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको सिलना। ऐसे इसको यहाँ तक सिलेंगे, यहाँ तक नीचे तक। ठीक है, इस तरह से उल्टा कर लीजिए। इसको ऐसे यहाँ तक सिल दीजिए, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इस तरह से फ्रेंड्स इसको, इसका अंगूठा भी सिल दीजिए आप। तो यहाँ से हमने इसको बंद किया था, इस तरह से एक एक स्टिच लेते हुए अंगूठे को भी हम अच्छी तरह से सिल देंगे। ऐसे तो ये जो होल है इसको भी आप इस तरह से बंद कीजिएगा। देखिए इस तरह से, देखिए ये होल भी बंद हो गया हमारा और अंगूठा भी सिला गया। अब यहाँ पे इसको पक्का करके कट कर देंगे इस थ्रेड को और इसकी पॉकेट को सिलेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से सीधा किया, ये हो गई इसकी पॉकेट रेडी। अब
इसको सुई में डालती हूँ पहले। अब देखिए, अब इसको सिलना है हमने। इसको सिलेंगे यहाँ से, ऐसे। इसको बाहर की तरफ रखिएगा। ऐसे, फिर यहाँ से एक और यहाँ से एक। इस तरह से इसको यहाँ से बॉर्डर के साथ बॉर्डर मिलाते हुए सिल देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इसको सिल दिया है और यहाँ पे एक नोट लगा देंगे अच्छी तरह से। अब इसको सीधा करेंगे और ये लूप हमारा ऊपर आ गया, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब यहाँ से इस थ्रेड को हम अंदर की तरफ करके कट कर देंगे, तो एक बढ़िया सा पॉकेट वाला दस्ताना हमारा रेडी हो गया। आप जब चाहें इसको इस तरह से उंगलियों पे ला सकते हैं, ऐसे ऐसे आपकी उंगलियां भी ढकी जाएंगी। आप जब चाहें इससे इस तरह से निकाल के, यहाँ पे एक बटन लगेगा। अभी हमने यहाँ पे एक बटन आपको दिखाया था, वो हमने यहाँ पे लगाना है। तो लीजिए जी, हमारा ग्लव्स बिल्कुल बन के रेडी है। आप इस तरह से इसे यहाँ पे ऐसे करके आप उंगलियों को ओपन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसको खोल के इससे आप क्या कर सकते हैं, उंगलियां ढक भी सकते हैं बच्चे की, और उंगलियों को यहाँ पे ओपन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा हैंड ग्लव्स बन के हमारा रेडी हो गया है। बच्चे का है। आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने एक साइड में मतलब कि यहाँ से खुला होता तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पे बनाया, दूसरी साइड में पॉकेट हमने यहाँ पे बनानी है। जो दूसरा हम हैंड ग्लव्स बनाएंगे, तो ये तो हो गया इस साइड का, तो उसका इस साइड में आएगा, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान से थोड़ा सा रखना है बनाते समय। बस आपका हैंड ग्लव्स बन करके रेडी हो जाएगा। देखिए, इस तरह से की पॉकेट बनी है, इससे हाथ हमारा ढका जाएगा बच्चे का। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।